वेलकम बैक गाइस। मैं अनस अंसारी, नाम तो सुना होगा। और जैसा कि आप सब जानते हो कि आजकल एग्जाम के हालात चालू है, एग्जाम के मौसम, मैं कहूँगा एग्जाम के मौसम चालू है। बिकॉज हर किसी का फेस्टिवल होता है ना, तो ईद आती है, दिवाली आती है, होली आती है, तो ऐसे इसी तरह हमारे पास एग्जाम के मौसम आते हैं। तो आप सभी बखूबी वाकिफ हो के अभी हमारे पास एग्जाम के मौसम चालू है। तो मैं इस वीडियो में आप सबको बताना चाहूंगा कि वो कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको एग्जाम में नहीं करनी। ऐसा हमेशा होता है कि हम आपके साथ भी हुआ होगा, मैं कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा बहुत सी दफा होता है कि हम पढ़ के चाहते हैं, हमने हर चीज की स्टडी करे, यानी सर मुझे आंसर्स याद है, मैंने उसको याद किया, मैंने उसको पढ़ा, लेकिन उसके बाद एग्जाम में भूल जाता हूं, मैं एग्जाम में मुझे याद नहीं होता। या फिर कभी ऐसा होता है कि जो हमारे को टाइम लिमिट दिया गया है 3 आवर्स का, उस टाइम में हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट फेस करते हैं। तो मैं अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है और कुछ टिप्स आप लोग को देना चाहता हूं, जिसके जरिए आपका पेपर बेहतरीन जाएगा, आउटस्टैंडिंग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोर्ड के पेपर में आप लोग को दिमाग में रखनी है वो है आपके पास प्लानिंग। यानी अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड प्लानिंग नहीं है, यानी सर मुझे कौन से चैप्टर में, मतलब कि सॉरी मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर को रीड करना है, कितने चैप्टर को मुझे परफेक्ट करना है, कौन से सिलेबस या कौन से सब्जेक्ट में कौन सा आंसर कितना वेटेज रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पहले उन सभी आंसर्स को करना है। इसके साथ ही साथ में अब मैं सबसे पहले बात करता हूं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। यानी आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर हो, अभी आप एग्जाम में गए नहीं, तो पहले आप वहां सोचो। सबसे पहले प्लानिंग जो पहले आपने घर पे बना के रखी होंगे पेपर के रिगार्डिंग, तो प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। 3 आवर्स का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है, उसके अंदर मुझे कितने क्वेश्चंस करना है, कितने क्वेश्चंस को मुझे कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट है पेपर के रिगार्डिंग, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब 3 आवर्स का पेपर है, आप सब जानते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एसपी की बात करता हूँ। एसपी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का पूरे 8 सवाल आपको है। 8 सवाल के ऊपर 80 मार्क्स पूरा डिपेंड करता है। तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि मैं 8 क्वेश्चंस को 3 आवर्स के हिसाब से मैं कैसे अलॉट करूंगा। मैं अभी तो आपका टाइम बढ़ गया, 3.5 आवर हो गया, मतलब 3.5 घंटे हो गए हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 80 मार्क्स को आप 3.5 घंटे के हिसाब से किस तरह से अलॉट करोगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, उससे आप कितना टाइम दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, उससे मुझे कितना टाइम देना चाहिए। तो ये जो हमारे पास प्लानिंग है, ये प्लानिंग आपकी पहले होनी चाहिए। अगर ये प्लानिंग करके आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर टाइम से पहले छूटेगा और टाइम नॉर्मली हमेशा आपके पास बचा रहेगा। दूसरी चीज, बच्चे जो कहते हैं कि सर हमें याद नहीं रहता, अरे एक दिन में कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बन जाता। तो उसके लिए चाहिए कि आप कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसे आप बार बार रिवीजन करो। बिकॉज रिवीजन एक ऐसी चीज है जो चीजें जो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, अब वो चीज आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वो चीज आपको याद रहती है। अब जैसे अगर मैं किसी भी चीज को बार बार रिपीट करूंगा तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। क्यों? बिकॉज वो चीज हमारे दिमाग ने उस चीज को बार बार पढ़ा है। तो वही चीज आपको हमेशा हर जगह बताया जाता है कि आप चीजों को बार बार रिपीट करो, चीजों को बार बार रिपीट करो। रिवीजन करने से क्या होता है कि वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है। और जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर लिखते हो तो वहां पे आपको डिफिकल्टी नहीं आती है। अब आपने एक मर्तबा किसी आंसर को पढ़े और आप सोचते हो कि पूरा का पूरा आंसर आपके दिमाग में आ जाए, एग्जामिनेशन हॉल में लिख दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा आंसर, कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले टिक आउट करना है और उसको पहले स्टडी करना है। अभी आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है।
टीचर्स ने जो भी आप सबको पढ़ाया है आपको उसी पर फोकस करना है। जो आपने पहले पढ़े हो उसी को आपको रिवीजन पर लेकर आना है ताकि वो चीजें आपकी और परफेक्ट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी बहुत सारी बातें मैं आप सभी से यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और वीडियोस बनाऊंगा आपके सब्जेक्ट वाइज, यानी एसपी है, ओसी है, बीके है, और ये सब्जेक्ट वाइज तकरीबन 4 सब्जेक्ट कॉमर्स के होते हैं। तो 4 सब्जेक्ट पर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और मैं आप सबको बताऊंगा कि उनका पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरीके से है, आपको कौन से आंसर में, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम अलॉट करना है। मैं एक टाइम मैनेजमेंट आपको मैं दूंगा। आप इस वीडियो को सुनो स्टार्ट से लेके एंड तक का, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको माइंड को सेट करो कि मुझे 3.5 आवर में अपने पूरे क्वेश्चन को किस तरीके से अलॉट करना है। तब जाके आपका जो पेपर है वो आउटस्टैंडिंग जाएगा, यानी बेहतरीन पेपर जाएगा।